पिछले एपिसोड में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि मसीह यीशु ने मत्ती 24:2 में जो यरूशलेम और मंदिर के पूरी तरह से नाश होने की नबूवत की थी वो पूरी तरह से अमल में लाई गई और सन 70 एडी में रोमियों ने यरूशलेम के मंदिर और यरूशलेम के शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि यरूशलेम के मंदिर की पश्चिमी दीवार आज भी खड़ी हुई है और हजारों लाखों यहूदी इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो दीवार यरूशलेम के मंदिर की पश्चिमी दीवार है। हजारों मसीही भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये वही दीवार है जो यरूशलेम के मंदिर की थी। कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाब मुझको और आपको ढूंढने बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि क्या जो बात यीशु मसीह ने कही थी कि पत्थर पर पत्थर ना बचेगा जो ढाया नहीं जाएगा, वो सच है, या ये जो पश्चिमी दीवार मंदिर की खड़ी हुई है ये सच है। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि इसमें से एक ही सच हो सकता है, या तो वो जो यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर पर पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाएगा, या फिर ये दीवार जो मंदिर की खड़ी हुई है ये सच है। क्या परमेश्वर के कलाम पर परंपराएं हावी हैं? इस्राएली आज भी ये विश्वास करते हैं कि यही मंदिर की पश्चिमी दीवार है और वो ये कहते हैं मसीही लोगों से कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा मसीहा झूठा है। उसने कहा था पत्थर पर पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाएगा, लेकिन देखो आज भी मंदिर की पश्चिमी दीवार खड़ी है। तो अहम सवाल यह है, सच्चा कौन है? यह सच क्या है? वो बात जो यीशु मसीह ने कही थी, या ये दीवार जो आज खड़ी हुई है वो सच है? पश्चिमी दीवार इस्राएलियों के लिए इतनी अहम क्यों है? आखिर वो वहां जाकर इबादत क्यों करते हैं? क्यों उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है? हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए मुझको और आपको यरूशलेम के मंदिर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि मैं यरूशलेम के मंदिर के सामने खड़ा हूं, यरूशलेम का मंदिर का जो सदर दरवाजा था वो पूरब की ओर खुलता था। मैं धीरे धीरे यरूशलेम के मंदिर के अंदर जा रहा हूं। सबसे पहले हमें मिलती है बलिदान की वेदी, जहां पर पशुओं का बलिदान किया जाता था। थोड़ा और उससे हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर शुद्धिकरण का एक बर्तन रखा होता था। सुलेमान ने जिसको एक बहुत बड़े मर्तबान के रूप में वहां पर रखा था। याजक पहले यहां पर बलिदान चढ़ाते थे, फिर जाकर वहां पर वो पीतल की हौज में जो पानी होता था उसमें अपने आप को शुद्ध करते थे। मूसा के जमाने में एक पर्दा हुआ करता था और ये पर्दे 3 रंग के होते थे। पहला पर्दा होता था बैंगनी रंग का, जो शाही मर्तबे का प्रतीक होता है। दूसरा रंग होता था आसमानी, जो ऊंचाइयों का प्रतीक है। और तीसरा रंग होता था लाल, जो बलिदान का प्रतीक है। याजक इस पर्दे के उस पार जाता तो वो पवित्र स्थान में पहुंच जाता था। उसके बाएं तरफ दीपदान रखा होता था जिसे इस्राएली मनोरा कहते हैं, और हर शाम को याजक जाकर उस दीपदान को जलाता था। याजक के बिल्कुल सामने, वेदी के बिल्कुल सामने धूप जलाने का मर्तबान होता था, जहां पर वो जाकर सुगंधित द्रव्य जलाया करता था। याजक के दाहिने हाथ पर एक टेबल होती थी जहां पर 12 रोटियां रखी जाती थी, जो इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतीक थी, और उन पर लोबान छिड़का जाता था। फिर एक पर्दा होता था 3 रंग का। वर्ष में एक बार याजक उस पर्दे को हटाकर
जब अंदर दाखिल होता तो वो परम पवित्र स्थान में पहुंच जाता था। मंदिर की बनावट बिल्कुल मिलाप वाले तंबू के जैसी थी, और जैसे ही याजक परम पवित्र स्थान में दाखिल होता, उसके सामने होता था अहद का संदूक, सोने से मढ़ा हुआ। उसके दोनों सिरों पर 2 करूब अपने पंखों को फैलाए हुए बने हुए थे, और उनका चेहरा एक दूसरे के सामने होता था। खुदा ने मूसा से कहा था, मैं वहां पर तुझसे बात करूंगा और तुझसे मिला करूंगा। अंग्रेजी में उस दया के आसन के लिए मर्सी सीट शब्द का उपयोग किया गया है। उस अहद के संदूक के ऊपर एक ढकना होता था, जिसके ऊपर ये करूब बने हुए थे, और फिर उसके बाद आती थी मंदिर की आखिरी दीवार, जिसको पश्चिमी दीवार कहा जाता था। तो पूरब से चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और हम पवित्र स्थान से होते हुए परम पवित्र स्थान में पहुंचते हैं, और तब आती है मंदिर की आखिरी दीवार, जिसको पश्चिमी दीवार कहा जाता था। यही इस्राएलियों के लिए सबसे अहम है कि सब कुछ तो टूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन एक दीवार जो है वो आज भी बची हुई है। लेकिन इसको समझने के लिए हम परंपराओं का नहीं, हम कलाम का सहारा लेंगे। सच वो है जो बाइबल कहती है। क्या आप मसीही होने के नाते जो दीवार पत्थरों की आज भी यरूशलेम में खड़ी है, आप उसको मंदिर की पश्चिमी दीवार समझते हैं? जितने लोग इस्राएल यात्रा पर जाते हैं, क्या वो वहां पर जाते और सोचते हैं कि ये मंदिर की वही पश्चिमी दीवार है? तो उनको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि मंदिर था कहां पर, आखिर वो कौन सी जगह थी जहां पर मंदिर बनाया गया था। 2 शमूएल 5वां अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, तब राजा ने अपने लोगों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई करी, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहां बैठ न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे, तब तक यहां बैठने ना पाएगा। यह है वो यबूसियों का स्थान, मोरिया पहाड़, जिसको पहले यरूशलेम कहा जाता था। ये वही मोरिया पहाड़ है जहां पर अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए ले गया था, क्योंकि खुदा ने उससे कहा था, जो पहाड़ मैं तुझे बताऊं वहां पर जाना। अब्राहम जब अपने बेटे को बलिदान करने के लिए मोरिया पहाड़ पर ले गया, और जब वो बलिदान करना चाहता था, खुदा का एक फरिश्ता उसे नजर आया और उसने अब्राहम को मना किया कि अपने बेटे को ज़िबा ना करे, लेकिन वहां पर एक मेमना देखने को मिला है। यही वो मोरिया पहाड़ है, यबूसियों का वो स्थान है जिसको दाऊद ने सबसे पहले जीता, और दाऊद ने उसको अपनी राजधानी बनाया है। 2 शमूएल 24 और 16। दाऊद ने पाप किया इस्राएलियों की गिनती लेकर, और परमेश्वर ने कहा यहां पर मरी फैलेगी, और लगातार मरी फैलती चली गई। तब दाऊद परमेश्वर से दुआ मांगने लगा कि गुनाह मैंने किया है, आप इनको बख्श दें। और वहां पर लिखा हुआ है कि दाऊद खुदा के आगे अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है। और फिर जो बात 16 में लिखी हुई है, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा को नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय फिरौन अरौना नामक एक यबूसी के खलिहान में था। ये वो जगह है मोरिया पहाड़ जहां पर यबूसी लोग रहते थे। इसको दाऊद ने जीता और अपनी राजधानी बनाया है। जब परमेश्वर ने दाऊद को सजा देने की कोशिश करी और बहुत सारे लोग मर गए हैं,
दाऊद ने खुदा से मन्नत करी और यहां पर लिखा है कि अरोना के खलिहान में एक दूत उसको नजर आया और मरी उस समय रुक गई है। अगर आप देखेंगे तो जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए ले गया था मोरिया पहाड़ पर, तो वहां पर उसे एक फरिश्ता नजर आया था, वहां पर एक मेमना नजर आया और खुदा ने कहा यह मेमना बलिदान होना है। वहां से इस शुरुआत होती है मेमने के बलिदान की और परमेश्वर ने इस पहाड़ को चुना है। अरोना के मैदान में, अरोना के खलिहान में स्वर्गदूत रुका हुआ है। गाद ने जो परमेश्वर का नबी था उसको जाकर कहा कि तू जाकर ऐसा कर, और 21वें पद में लिखा है, और अरोना ने जो प्रभु राजा के अपने दास के पास क्यों आया है? दाऊद ने कहा तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा के एक वेदी बनाओ, इसलिए कि यह व्याधि मुझ पर से दूर हो जाए। राजा दाऊद ने यबूसी अरोना से वो खलिहान खरीदा है। यह एक बात और बड़ी अच्छी है जो मुझको और आपको समझना है। अरोना राजा को सब कुछ देना चाहता था, खलिहान भी बिना कीमत के देना चाहता था, लेकिन दाऊद ने 24वें पद में कहा, राजा ने अरोना से कहा ऐसा नहीं, मैं ये चीजें तुझसे अवश्य कीमत देकर लूंगा। मैं अपने खुदा यहोवा को सेत में होम बलि नहीं चढ़ाने का। यह सबक मुझको और आपको दाऊद से सीखना है। अगर हमें उसको भेंट चढ़ानी है तो वो हमारी अपनी होनी चाहिए। राजा दाऊद को वो वैसे ही मिल जाता, लेकिन उसने नहीं लिया। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मोरिया पहाड़ जिस पर मंदिर बना हुआ है वो पहला स्थान है जहां से अब्राहम ने अपना काम शुरू किया, दाऊद ने उसे जीता है और वहां पर उसने एक वेदी बनाई है। दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1 पद। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उसी स्थान में जहां यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता ने दर्शन पाकर यबूसी अर्नोन के खलिहान में तैयार किया था। दाऊद ने यह खलिहान खरीदा और वहां पर एक वेदी बनाई और खुदा ने कहा यहां पर मंदिर बनेगा। वहां पर अरोना शब्द आया है, यहां पर अर्नोन शब्द आया है। दरअसल ये जो यबूसी हैं वो अपने नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको इब्रानी में ओरनान शब्द कहा गया है। तो जिस खलिहान को दाऊद ने खरीदा था मोरिया पहाड़ पर यबूसियों के नगर में ओफिल में, वहां पर सुलेमान ने मंदिर बनाना प्रारंभ किया है और लिखा है कि मोरिया पहाड़ पर मंदिर बनाया गया। अब समझने की कोशिश करें, जहां मंदिर बनाया गया वो मोरिया पहाड़ था। ये जो यरूशलेम में पश्चिमी दीवार खड़ी हुई है वो मोरिया पहाड़ पर नहीं है, ये डूम ऑफ रॉक के पास में है जहां पर मस्जिद बनी हुई है। और अब यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर जिस बात को कह रहा है वो सही है या जो बात आज लोग परंपरा में समझ रहे हैं वो सही है। पहला इतिहास 22 से। तब दाऊद कहने लगा यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इस्राएल के लिए होम बलि की वेदी बनाई। जब उसने खलिहान खरीदा उसने कहा यही है खुदा का भवन, यही है खुदा की हैकल, और वहां पर उसने बलिदान चढ़ाया और सुलेमान ने मोरिया पहाड़ पर खुदा के लिए मंदिर बनाया है। कुछ बातें मैं और आप और समझने की कोशिश करेंगे। जहां पर आज ये वर्तमान में दीवार खड़ी हुई है उसके उत्तर में मोरिया पहाड़ है। दो खास बातें हैं। मोरिया पहाड़ के दोनों तरफ दो अलग अलग घाटियां पाई जाती हैं।
हिन्नोम की एक तरफ और किद्रोन की दूसरी तरफ। जहां दीवार खड़ी हुई है वहां पर कोई भी घाटी नहीं है। और दो बातें बाइबल में बिल्कुल साफ आई हैं, यरूशलेम के मंदिर के दोनों तरफ हिन्नोम की घाटी है और किद्रोन की घाटी है। और आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने आखिरी फसह खाया तो वो किद्रोन का नाला पार करके दुआ करने के लिए गया था। ये सबूत मुझको और आपको बताते हैं कि मंदिर कहां पर था। थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। दूसरा सबूत बाइबल से, वो है गीहोन नदी। जहां पर डूम ऑफ रॉक बना है वहां पर गीहोन नदी नहीं है। वहां पर पहले कोई भी जल का सोता नहीं था। गीहोन नदी नीचे मोरिया पहाड़ के पास में बहती है और बहती थी। ये सबसे पहला सबूत है। भजन 46:4 में खुदा का कलाम इस बात को बताता है कि ये जो बातें हैं वो बिल्कुल सच हैं। भजन 46:4 एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान पवित्र के निवास में आनंद होता है। गीहोन नदी सबसे बड़ा सबूत है यरूशलेम के मंदिर का। ये वो नदी है जहां से इस्राएलियों को यरूशलेम में पानी मिलता था। यहेजकेल में 47:1 में लिखा है कि वेदी के पूर्व की ओर से एक सोता बहता है जो आगे जाकर नदी बन जाता है। जहां आज यरूशलेम की मंदिर की पश्चिमी दीवार खड़ी है वहां पर गीहोन नदी नहीं है, वहां पर कोई सोता नहीं है। दरअसल ये नदी क्यों जरूरी थी? क्योंकि मोरिया पहाड़ पर मंदिर बनाया गया, मिलाप वाला तंबू उस पर रखा था, एक शहर बसाया गया और हजारों लाखों इस्राएली वहां पर इबादत करने के लिए आते थे। तो सबसे नीचे होता था शीलो का कुंड जहां पर वो अपने आप को शुद्ध करते और उसके बाद वो मोरिया पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ते हुए मिलाप वाले तंबू में जाते थे और खुदा की इबादत करते थे। याजकों के लिए पानी बहुत जरूरी था अपने आप को शुद्ध करने के लिए। जब बलिदान चढ़ाए जाए तो वो अपने आप को पाक और साफ करें और इसलिए गीहोन नदी का जिक्र मिलता है। पहला राजा 1:8 अभिषेक हो रहा है सुलेमान का। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले, गीहोन के सोते की तरफ लेकर चले हैं। सुलेमान का अभिषेक हो रहा है गीहोन के पास में। और आगे समझिए, तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू से तेल भरा हुआ सिंग निकाला और सुलेमान का अभिषेक किया है। बाइबल में गीहोन नदी का जिक्र आया है जो यरूशलेम के एक बहुत जरूरी पानी का सोता थी, यरूशलेम के मंदिर के लिए बहुत जरूरी थी। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि सुलेमान का अभिषेक करने के लिए याजक उसे गीहोन नदी की तरफ लेकर जा रहे थे और रास्ते में मिलाप वाला तंबू आता है जहां से वो अभिषेक का तेल लेता है और उसके बाद वो उसका अभिषेक करता है। गीहोन नदी जहां आज दीवार खड़ी है वहां पर नदी नहीं है। गीहोन नदी मोरिया पहाड़ के पास में है। तीसरा सबूत 32 और 30 उसी हिजकिय्याह ने गीहोन नदी के ऊपर के सोते को पाटकर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की पश्चिमी अलंग को सीधा पहुंचाया और हिजकिय्याह अपने काम में कृतार्थ हुआ है। जब दुश्मनों ने यरूशलेम को घेर लिया तो हिजकिय्याह ने बाहर के सारे पानी के सोतों को पाट दिया
और उसने शीलो के कुंड से लेकर ऊपर यरूशलेम तक एक टनल बनाई है, एक नहर बनाई है कि वो यरूशलेम की सड़कों के नीचे से होता हुआ पानी यरूशलेम में ऊपर पहुंचाया जाए। ये टनल जो खोदी गई थी ये पूरब से पश्चिम तक थी। इतिहासकार बताते हैं जब आज उस टनल को खोज निकाला है, उसमें एक पत्थर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है ये किस तरह से खोदी गई थी। और उसमें एक शिलालेख है जो इब्रानी भाषा में लिखा है कि उसको दो तरफ से खोदना शुरू किया, कुछ लोगों ने पूरब से और कुछ लोगों ने पश्चिम से, और वो लोग खोदते हुए बीच में आए हैं और उन्होंने फिर उसको एक रूप प्रदान किया है। बाइबल इस बात को बताती है कि गीहोन नदी का पानी इस नहर के द्वारा अंदर ही अंदर यरूशलेम में पहुंचाया गया था। ये नहर 1777 फुट लंबी थी। ये सबूत इस बात को समझने के लिए बहुत है कि यरूशलेम का मंदिर मोरिया पहाड़ पर बनाया गया था। जहां आज दीवार खड़ी है वहां पर हिजकिय्याह की टनल नहीं है, वहां पर उसके कोई अवशेष नहीं है, लेकिन यरूशलेम के मंदिर के पास में मोरिया पहाड़ पर ये टनल मिली है। चलते चलते एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। जब सन 70 एडी में रोमियो ने यरूशलेम को बर्बाद किया तो अधिकतर महिलाएं और बच्चे इसी टनल के अंदर छिपे हुए थे। जब वो ऊपर से मंदिर को नाश करके नीचे यरूशलेम का विनाश करने के लिए आ रहे, तब उन्हें सीढ़ियां उतरते हुए ये समझ में आया कि अंदर से कुछ आवाज आ रही है, और उन्होंने नीचे उतरकर एक एक महिला को और एक एक बच्चे को उस नहर के अंदर मार दिया था। बाइबल बताती है कि मोरिया पहाड़ पर मंदिर बनाया गया। मोरिया पहाड़ पर दाऊद ने अर्नोन का खलिहान खरीदा, जहां पर आज यरूशलेम की पश्चिमी दीवार मानी जाती है। वहां पर जो मस्जिद बनी हुई है वो एक बड़ी चट्टान पर बनी हुई है। याद रहे, दाऊद ने खलिहान खरीदा था। जहां पर चट्टान हो वहां पर कोई खलिहान नहीं बनाता, वहां पर कोई खेती नहीं करता है। लेकिन मोरिया पहाड़ पर जहां पर खेती होती थी और वहां पर अर्नोन का खलिहान था जिसे दाऊद ने खरीदा। कुछ बातें और समझने की कोशिश करें। खुदाई के दौरान करीब 11 परतों को खोदना पड़ा, तब पहला मंदिर जो 586 बीसी में नबूकदनेस्सर ने बर्बाद किया था, उसके बाद दूसरा मंदिर जिसको गुलामी से लौटने के बाद इस्राएलियों ने बनाया और सन 70 एडी में वो बर्बाद हुआ। मोरिया पहाड़ पर जब दाऊद के नगर को खोजने की कोशिश की गई, तब वहां पर 11 परतों के नीचे अलग अलग चीजें नजर आई हैं और वहां पर जले हुए पत्थर मिले हैं। जोसीफस ने सन 70 में जब यरूशलेम को बर्बाद होते हुए देखा तो उसने कहा था, देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि कभी यहां पर मंदिर था और कभी यहां पर शहर था। यूसिफस ने लिखा, यरूशलेम शहर और मंदिर पूरी तरह जमीन से मिला दिए गए थे, मिट्टी में मिला दिए गए थे, बर्बाद कर दिए गए थे। जब खुदाई की गई तो वहां पर सबसे पहले 2 सील प्राप्त हुई हैं। 2 सील जिनको याजक उपयोग में लाते थे। एक पर लिखा हुआ था पशहूर का बेटा गदल्या, दूसरे पर लिखा था जेहूकल पुत्र शेलेम्या। शापान याजक का नाम आता है क्योंकि वहां पर एक और सिक्का मिला था जिस पर याजक शापान का नाम लिखा था
आप अपनी बाइबल में देख लीजिएगा, दूसरा राजा 22 और 23 में योशिया राजा और शापान याजक का नाम आता है। जर्मिया 37 और 38 में गदल्याह का और शलेम्याह का नाम आता है। वहां पर पशहूर का और जेहूकल का नाम आता है। ये मोरिया पहाड़ पर जब दाऊद के नगर को खोदा गया तो ये सील वहां पर मिली हैं और उन पर नाम लिखे हुए हैं। शापान का नाम, जो राजा का सेक्रेटरी था। बाइबल एक सच्ची किताब है, हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा है। ये इन बातों को सिद्ध करता है जो चीजें वहां पर मिली हैं, और इनको कोई झुटला नहीं सकता। वहां पर खुदाई के दौरान 2 सिक्के और मिले। एक सिक्का इस्राएलियों ने बनाया था जिस पर लिखा था सिय्योन की आजादी। दरअसल सन 70 एडी के पहले इस्राएलियों ने बगावत शुरू कर दी थी और उन्होंने एक सिक्का बनाया था जिस पर लिखा हुआ था सिय्योन की आजादी। वो सिक्का वहां पर मिला है। एक सिक्का और मिला जिसको रोमियों ने अपनी विजय के लिए बनाया था, ये बताने के लिए कि हमने यरूशलेम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उस रोमी सिक्के में एक आकृति बनी हुई है, एक यहूदी स्त्री जो रो रही है और एक रोमी सिपाही जो तलवार लेकर खड़ा है। ये दोनों सिक्के वहां पर मिले हैं जहां पर दाऊद का शहर है, जहां पर यरूशलेम का मंदिर था। और गदल्याह की सील, जेहूकल की सील, शापान का नाम इस बात को सिद्ध करता है कि जहां आज कहा जाता है कि मंदिर की पश्चिमी दीवार है, वहां पर नहीं मिली। ये मिली है वहां पर मोरिया पहाड़ पर, जहां पर यरूशलेम का मंदिर था, जिसे यरूशलेम कहा जाता। बाइबल में जिसको बार बार सिय्योन शब्द से कहा गया है। जब इस्राएली बाबुल की गुलामी में जाने लगे तो वो बाबुल की नहरों के किनारे बैठ गए और रोने लगे। क्यों? सिय्योन को याद करके। दूसरे सिक्के की बात करें, दूसरे सिक्के में रोमियों ने एक चित्र बनाया है महिला का जो रो रही है, विलाप कर रही है, और एक रोमी सैनिक जो है वो उस पर तलवार खींचे हुए खड़ा है। ये विजय की बात कर रही है। मैं और आप थोड़ा सा इस कलाम को समझने की कोशिश करेंगे। लूका 23 और 28 में जो बात यीशु मसीह ने कही थी वो यहां पर पूरी होती हुई दिखाई देती है। यीशु मसीह जब सलीब लेकर जा रहा था, रास्ते में बहुत सारी महिलाएं उसको देखकर रोने लगीं, और तब यीशु मसीह एक लम्हे के लिए रुका, उन महिलाओं की तरफ देखा और उनसे एक बात कही। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे कि धन्य है वो जो बांझ हैं और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया है। यीशु मसीह ने उन महिलाओं से कहा था अपने लिए रो। हम आज नहीं समझ सकते कि आखिर रोमियों ने उस सिक्के पर एक रोती हुई महिला को क्यों बनाया था। शायद मैं सोचता हूं कि वो बात जो यीशु मसीह ने कही थी कि सन 70 एडी में सब कुछ बर्बाद होने वाला, तहस नहस होने वाला, मेरे लिए मत रो लेकिन अपने आने वाले बेटे और बेटियों के लिए रो। अब जो सबसे अहम सवाल है, मत्ती 24:1-2। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके शागिर्द उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। इस पद को ध्यान से पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? दरअसल उसने यरूशलेम के मंदिर को नहीं कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते हो? वो सारा यरूशलेम का मंदिर नहीं देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा।
अब हम अपने अहम सवाल पर आ जाते हैं, सच्चा कौन है? वो दीवार जो आज भी खड़ी हुई है और जिसको कहा जाता कि वो मंदिर की पश्चिमी दीवार है और वो नहीं गिरी, या वो यीशु मसीह जो खुदा है जिसने कहा था पत्थर पर पत्थर ना बचेगा जो ढाया नहीं जाएगा? कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा कहा हुआ एक हर्फ भी नहीं टलेगा। एक हर्फ, उर्दू के हर्फ का मतलब है एक अक्षर। शब्द की, वाक्य की बात छोड़िए, यीशु मसीह ने तो पूरा एक वाक्य कहा, लेकिन वो कह रहा एक अक्षर नहीं टलेगा। यीशु मसीह ने कहा था पत्थर पर पत्थर ना बचेगा जो ढाया नहीं जाएगा, और जोसेफस सन 70 एडी में वहीं पर था जब रोमियो पर एक उन्माद तारी था, खून करने का, यरूशलेम के मंदिर को गिराने का, जलाने का, और उसके बाद यरूशलेम शहर को बर्बाद करने का। यूसेबस लिखते हैं कि ना सिर्फ रोमियो ने पूरे मंदिर को गिरा दिया लेकिन उसकी नींव खोद डाली। और आज भी दाऊद के शहर में, मोरिया पहाड़ में, यरूशलेम के मंदिर के पत्थर पाए जाते हैं। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, इस्राएली आज भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। वो आज भी मसीहा के आने का इंतजार कर रहे। उन्होंने कहा तुम्हारा मसीहा झूठा था, उसने कहा था पत्थर पर पत्थर ना बचेगा जो ढाया नहीं जाएगा, लेकिन देखो आज भी यह दीवार खड़ी हुई है। सच्ची बात कौन सी है? सच क्या है? वो दीवार जो आज खड़ी है, या सच वो है जो यीशु मसीह ने कहा था? अगर आप आज बाइबल की बातों पर विश्वास करते हैं कि बाइबल कहती है कि मोरिया पहाड़ पर मंदिर बना था, अगर आप मत्ती 24:1-2 पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा पत्थर पर पत्थर ना बचेगा जो गिराया नहीं जाएगा, गिराया नहीं जाएगा, वो सच है? या वो दीवार जो आज खड़ी है जिसका दावा किया जा रहा है कि ये यरूशलेम की मंदिर की दीवार है, पश्चिमी दीवार है, क्या वो सच है? दरअसल अजीजों, मंदिर की दीवार वो नहीं है, क्योंकि वहां मंदिर कभी था ही नहीं। दूसरी बात यह है कि परंपराएं हावी हैं। इस्राएलियों ने पहले भी खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं किया, जब दोबारा उसने कहा तो विश्वास नहीं किया, और अब भी जो कलाम कह रहा है वो उस पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। और हजारों लाखों यहूदी और मसीही लोग उस दीवार के पास में जाते हैं, इबादत करते हैं, उस दीवार में पर्चियां लगाते हैं और वहां पर दुआ करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि दीवार के पत्थरों में पर्चियां लगाने से खुदा आपकी सुन लेगा? एक बात और, एक पुरातत्ववेत्ता ने उस दीवार के नीचे तक जाकर उसको देखने की कोशिश करी। इतिहास इस बात का गवाह है। जब वो सबसे नीचे पहुंचा तो वहां पर पत्थर के नीचे एक सिक्का मिला जो रोमी राजा का था। यरूशलेम कभी वहां नहीं था, मंदिर कभी वहां पर नहीं था। मंदिर था मोरिया पहाड़ पर, उस अर्नोन के खलिहान पर, जिस पहाड़ पर अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ले गया। वो खलिहान जिसको दाऊद ने खरीदा, वो खलिहान जिस पर सुलेमान ने मंदिर बनाया, जहां पर गीहोन नदी है, जहां पर सुलेमान का अभिषेक किया गया, जहां पर हिजकिय्याह ने टनल बनाई है। इतने बाइबल के ऐतिहासिक सत्यों को जानने के बाद भी क्या मैं और आप विश्वास करेंगे कि यह दीवार जो खड़ी है वो यरूशलेम के मंदिर की है? सोचना पड़ेगा आपको। बाइबल जो कहती है वो सच है, और यीशु मसीह ने कहा तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। खुदा इस कलाम के द्वारा आपको और सोचने की ताकत अता फरमाए, आपको बहुत से नेमत और बरकत से माला माल करे। इस कलाम को आप और बहुत से लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम हकीकत को जान सकें और कह सकें हाँ खुदा आपने कहा था पत्थर पर पत्थर ना बचेगा जो ढाया नहीं जाएगा। मैं विश्वास करता हूं यरूशलेम और यरूशलेम का मंदिर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। आमीन।